धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव पर्वराज पर्यूषण आपके निमित्त के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी विशुद्धि में निमित्त बन रहे हैं। पर्वराज पर्यूषण का प्रथम दिवस क्षमा भाव धारण करने के साथ आपने व्यतीत किया। आज धर्म का द्वितीय लक्षण उत्तम मार्दव धर्म, यह चेतना के धर्म गुण लक्षण के संबंध में एक प्रेरणा देने वाला है। आज का दिन भले ही द्वितीय दिन हो, फिर भी ऐसा लग रहा है यह जीवन का अद्वितीय दिन है। उत्तम क्षमा धर्म के संबंध में देखा, क्रोध कषाय का शमन करने से क्षमा भाव प्रकट होता है। क्रोध कषाय को पूर्णतया नाश करने से क्षमा भाव प्रकट होता है। क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना यह वीतरागी का लक्षण है और उनकी वह उत्कृष्ट क्षमा है। क्षमाशील पुरुषों में जब देखते हैं तो सैकड़ों हजारों महानुभावों के नाम, पुरुषों के नाम, महिला रत्नों के नाम दृष्टिगोचर होते हैं। इसी तरह से मार्दव धर्म के संबंध में भी विचार करें तो उनमें भी बहुत सारे महानुभावों के नाम आप और हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हम उन नामों की चर्चा बाद में करें, पहले हम देख लेते हैं कि उत्तम मार्दव धर्म है क्या, उसका क्या स्वरूप है। वह हमारी आत्मा का स्वभाव है तो अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा बाधक कारण है जिसके रहते हुए हम मार्दव धर्म को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? जैसे क्षमा के लिए बाधक क्रोध था, वैसे ही मार्दव के लिए बाधक अहंकार है। अहंकार कहो, मान कहो, घमंड कहो, इत्यादि शब्द लगभग एक अर्थवाची हैं। अहंकार शब्द का अर्थ होता है कि वह अपने आप को सबका कर्ता मान ले। अहम शब्द का अर्थ है मैं। अहम करोतीति अहंकारा, मैं सबका करता हूँ, ये मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, सब कार्यों का श्रेय लेना चाहता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, उन्हें श्रेय लेने का बहुत शौक होता है, बड़ा चाव होता है। कोई भी काम हुआ पहले जाके बता देंगे ये काम मैंने किया है। सामने वाला कुछ पूछे या न पूछे, अन्य कोई साथी कुछ कहें न कहें, उसके पहले से स्वयं बता देंगे ये काम मैंने किया, ऐसा मैंने किया, उस समय वैसा मैंने किया था, वो काम मैंने किया था, वहाँ मैंने दान दिया था, वहाँ मैंने पूजा रचाई थी, वहाँ मैंने तीर्थ यात्रा की, वहाँ मैंने उपवास किया था। कोई भी उपलब्धि है उसे छुपाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। वे पतले छन्ने जैसे पुरुष हैं, जो जालीदार पुरुष होते हैं, जिनके अंदर कुछ पचता नहीं है, जो कुछ भी है उसे दिखा देते हैं। यदि वे
ट्रांसपेरेंट कांच की तरह से जालीदार होते सब कुछ के लिए तब भी चल जाता। अपनी बुराई भी बता देते हैं, अपनी अनुपलब्धि भी बता दें तब तो ठीक है, किंतु वे केवल अपनी उपलब्धि बताते हैं और दूसरों की उपलब्धि को गौण करते हैं। उनके सामने कोई भी व्यक्ति कितना बड़े से बड़ा भी हो, किंतु वे उसे भी तुच्छ समझते हैं। ये अहंकार का प्रभाव है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती है जब उसे दूर से देखो या गरूर से देखो। गरूर यानी अहंकार के साथ देखो तो वस्तु, बड़ी वस्तु भी छोटी दिखाई देती है, और दूर से देखो तभी वह वस्तु छोटी दिखाई देती है। पहाड़ पर खड़े होकर के गांव को देखो, छोटा सा काम दिखाई देगा। हाथी भी देखो तो ऐसा लगेगा चूहे जैसा। यदि कुएं के पाट पर खड़े होकर के कुएं में देखो, कोई व्यक्ति उतर जाए तो छोटा सा दिखाई देता है। दूर से जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती, उसकी आकृति लघु हो जाती है दृष्टि के लिए, वैसे तो ज्यों की त्यों रहती है। ऐसे ही गरूर से देखने पर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व से बौना दिखाई देता है, बौना हो नहीं जाता, दिखाई देता है। अहम करोति इति अहंकारा। अहंकार हकार को धकार के रूप में प्रवृत्त करने से वह अहंकार अंधकार भी बनता है। अंधम करोति इति अंधकारा। अहम करोति तो अंधम, अंधा कर देता है। अहंकार ऐसा होता है जो प्राणी के विवेक को नष्ट कर देता है, ज्ञान के चक्षुओं को बंद कर देता है, उसकी बुद्धि फिर सही काम नहीं कर पाती, तो जीवन में अंधकार ही अंधकार लाता है। और जो व्यक्ति अंधकार में गमन करता है दुर्घटना का शिकार होता है। गमन करने वाला कदाचित अंधकार में न पतित हो, न गिरे, दुर्घटना का शिकार न हो, किंतु अपरिचित मार्ग में, कंटकाकीर्ण मार्ग में, ऊबड़ खाबड़ मार्ग में, जिस पर पहली बार ही चल रहा है, अमावस्या जैसे सघन रात्रि के अंधकार में आंख बंद करके जो दौड़ लगाएगा बिना गिरे बच नहीं पाएगा, घायल हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो महानुभाव, वे अंधकार की तरह से जीवन में व्याप्त अहंकार उचित नहीं है, ये दुश्मन है, इससे बचो। अहंकार का नाम है मान। मान कहते हैं भैया मान, मान जा भाई मान जा, किंतु जब तक मान रहता है तब तक मानता नहीं है, और अंदर का मान चला जाता है तब व्यक्ति सरल हो जाता है, फिर बात को मान जाता है। अहंकार का अगला नाम है घमंड। जिसका क्रोध चंड होता है उसका मान भी प्रचंड होता है, घमंड होता है। क्रोधी व्यक्ति हो और अहंकारी न हो ऐसा नहीं हो सकता। क्रोध के साथ अहंकार भी आ जाता है, घमंड आ जाता है। घमंडी वह कहलाता है जिसे ठंड नहीं लगती, अहंकार के कारण सर्दियों में भी पसीना आता है। वह अपने आप को इतना बड़ा समझता है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। जब ये मान, घमंड, अहंकार तिरोहित होते हैं, ये अंधकार नष्ट होता है, तो मार्दव भाव प्रकट होता है। जैसे बादलों के छटने से सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा की चांदनी प्राप्त होती है भूतल पर रहने वाले चराचर जीवों को, उसी तरह मान के तिरोहित होते ही चेतना में विनय और मार्दव का प्रकाश विस्तार को प्राप्त होने लगता है। महान भाव, मान भी कई तरह का होता है। उन मान को थोड़ा देख लें, वो मान को देख करके उसको हटाने की कोशिश करें। ये हमारी चेतना पर पहाड़ की तरह से जम करके बैठ गया है, इसे खिसकाना है जिससे हमारी चेतना में धर्म का अंकुर पैदा हो जाए। ये मान की चट्टान बड़ी सख्त है, बड़ी कठिन है, कठोर है। उस मान की चट्टान में से धर्म का अंकुर पैदा नहीं हो सकता,
इसलिए उसे तोड़ना जरूरी है। कोई और तोड़ेगा तो फिर क्रोध आता है। इसलिए हम अपनी मान को स्वयं ही तोड़ें। और मान हमारी आत्मा का शत्रु है तो शत्रु को फिर तोड़ने में भी आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप लोग बाहर के शत्रु को जब कहीं तोड़ते हो, खंडित करते हो, पराजित करते हो तो बड़ा आनंद आता है। तुम्हारा शत्रु परेशान हो, दुखी हो तो आपको आनंद आता है। ऐसे ही आपका जब मान टूटे तो आपको आनंद आना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करे तो आपको आनंद आना चाहिए। क्यों? अपमान का अर्थ होता है आपके मान को घटा देना। जिसने आपकी मान कसा घटा दिए और मान शत्रु घट गया, दबा दिया, खंडित कर दिया, तो क्रोध क्यों? आनंद आना चाहिए। तो एक मान जब टूटेगा तो अंतरंग में मृदु भाव पैदा हो जाएगा। मृदुर भाव मार्दव, जो मृदु भाव आत्मा का मार्दव कहलाता है। नवनीत जैसे परिणाम हो जाएं, जल जैसे परिणाम हो जाएं, मुंडा जैसे परिणाम हो जाएं। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासो गंध भरा। मुनि के मन की समान निर्मल जल, जल के समान मार्दवधारी का चित्त होता है। महानुभाव, तो ये मार्दव धर्म हमारी आत्मा में कैसे प्रकट हो? यूं ही प्रकट नहीं हो जाएगा बिना कुछ किए। बिना कुछ किए तो दूध में से घी भी प्रकट नहीं होता। उस दूध में से घी निकालना पड़ता है, और जब घी निकाल लिया जाता है तो उसे इसको छाछ की तरह से छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मार्दव भाव मान के कारण ढका पड़ा हुआ है, उस मान के पर्वत को हटा करके मार्दव को प्रकट कर लो। इस आत्मा की खदान में, आत्मा के आकर में चेतना के अनंत गुण भरे पड़े हैं। मान आदि कषाय कर्मों के अंदर दबे पड़े हैं। हमें कर्मों को अलग करते जाना है, कर्मों को अलग करते जाना है, मिट्टी को हटाना है, कंकड़ पत्थर हटाना है, और उसमें से हीरे निकालना है, रतन निकालना है। तो 8 प्रकार का मान मुख्य रूप से आचार्य समंतवा स्वामी ने कहा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वलम वृद्धिम तपो बपु अष्टावासत्वमानित्यम। इसमें माहुर गतस्मय, गतस्मय जिनका संपूर्ण मान नष्ट हो गया है, ऐसे तीर्थंकर देव, सर्वज्ञ देव, केवली भगवान, गणधर देव आदि आहु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमय, इसी मद कहते हैं, मान कहते हैं, अहंकार कहते हैं। ये 8 प्रकार का है। अष्टौ आशत्य, इन 8 के आश्रय लेकर के जीवन में मान पैदा हो सकता है। इसलिए इन 8 को चेतना की उपलब्धि नहीं मानना। ये 8 कर्म के फल हैं। कर्म का फल शरीरधारी आत्मा प्राप्त करता है, शरीर रहित आत्मा नहीं। और सिर्फ आत्मा उस कर्म के फल को कभी प्राप्त नहीं करता। इसीलिए ये कर्म के फल देह को प्राप्त हो सकते हैं, आत्मा को इनका साक्षात लाभ नहीं मिलता। इसलिए इन 8 कर्मों को नष्ट करके, 8 कर्मों को नष्ट करके चेतना के 8 गुणों को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है। ज्ञानम, यदि शब्द ज्ञान किसी के पास हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। आत्मज्ञान कभी अहंकार नहीं पैदा करता, भाव सत्य ज्ञान कभी अहंकार पैदा नहीं करता। दवशुद्ध के माध्यम से अहंकार पैदा हो सकता है। इंद्रभूति, गौतम, गणधर, यम राजा या और भी कई ऐसे शिवभूति आदि सृष्टि जिन्हें अहंकार था, किंतु ऐसे कर्म का उदय आया, ज्ञानावड़ी कर्म का उदय, कि उनका ज्ञान विस्मृत हुआ। यम मुनि राज को तो खंड गाथाएँ याद रहीं और भूल गए। शिवभूति मुनिराज बने तो उन्हें तुष्मास भिन्नम पढ़ते रहे, 12 साल में महामंत्र याद नहीं हुआ। और इंद्रभूति जिन्हें अहंकार था, भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में पहुँचते ही वह अपने अहंकार को नष्ट करके सम्यक को प्राप्त करते हैं, मिथ्यात्व आदि को नष्ट करके, और 4 ज्ञान प्राप्त किए, रिद्धियाँ प्राप्त की, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर बन गए। तो ज्ञान का अहंकार नहीं करना, क्योंकि क्षैवशम भाव है पंचम काल में, यह घटता बढ़ता रहता है। नदी के पानी की तरह से कभी घटता है कभी बढ़ता है। चंद्रमा की कलाओं की तरह से कहें, विशुद्धि बढ़ती है तो बढ़ता चला जाता है एक एक कला की तरह से, और जब संक्लिष्टता बनती है तो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह से एक एक कला घटती चली जाती है, ज्ञान भी घटता जाता है। महानुभाव,
तो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, आपका शिवसम है, तो उसे देख करके कभी अहंकार नहीं करना। पूजा, यदि आपकी कोई पूजा प्रतिष्ठा कर रहा है तो कभी अहंकार नहीं करना। ये पूजा शाश्वत नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई गुण है, विशेषता, इसकी पूजा सम्मान किया जा रहा है, ये कभी नष्ट हो सकते हैं, इसलिए अहंकार मत करो। ज्ञानम पूजाम कुल, आपने, आत्मा ने नहीं, शरीर ने, आपके शरीर ने जिस उच्च कुल में जन्म लिया उसका भी अहंकार मत करो। कुछ नहीं कह सकते, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके पाप बंद करती हुई नीच कुल में पैदा हो सकती है। एक शुद्ध कुल में पैदा हुआ, उच्च कुल में पैदा हुआ राजा भी विष्ठा का कीड़ा बन सकता है। देव अवस्था में पैदा हुआ वह देव कुत्ते की योनि में जा सकता है। तो महानुभाव, ऐसे अहंकार नहीं करना। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल, कुल का जाति का भी नहीं करना कि मेरी उच्च जाति है। वलम, अपने शरीर के बल का अहंकार नहीं करना, मेरे पास ऐसा बल है, धन बल है, सैन्य बल है, प्रजा का बल है, परिजन पुरजन का बल है, ये बल का अहंकार नहीं करना चाहिए, ये भी नष्ट हो सकता है। बलम वृद्धिम, आपके पास रिद्धि वैभव है, राज वैभव है, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी वह नष्ट हो सकता है। तपो वपु, कोई साधक ने अपनी तपस्या का अहंकार नहीं करना चाहिए, वह भी कभी नष्ट हो सकता है। बपु, किसी का शरीर सुंदर है तो शरीर सुंदर का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये कभी कुष्ठ रोगी भी हो सकता है, जीर्ण शीर्ण हो सकता है, इसमें कोई भी रोग पैदा हो सकता है। तो महानुभाव, ये 8 निमित्त हैं अहंकार के, इन्हें छोड़ करके मार्दव भाव अपनाना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, विनम्रता का भाव हो। भाऊराव पाटिल जैन दक्षिण भारत में व्यक्ति हुए, कितने विनम्र, जिनकी विनम्रता सहता कहते कहते व्यक्ति थकते नहीं, जिन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरी दाढ़ी में जितने बाल हैं उतने मैं स्कूल खुलवाऊंगा, और आज उनके द्वारा संचालित स्थापित स्कूल 1000 से ज़्यादा स्कूल हैं। क्या नाम बताया? भाऊराव पाटिल जैन। दूसरे एक विनम्र स्वभावी देखे, वीरेंद्र हेगड़े दक्षिण भारत में, जिनको लोग भगवान की तरह से पूजा करते हैं, किंतु इतने विनम्र, सरल और सहज, अहंकार कहीं छूता ही नहीं। इसके साथ साथ और भी कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं, वो सब आप जानते हैं। उन सब उदाहरणों के माध्यम से हमें अपने चित्त के अहंकार को दूर करके विनय भाव, मार्दव भाव को प्रकट करना चाहिए। यही श्रेयस्कर मार्ग है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।